सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सैनिकों का गला काटे जाने के मामले में पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सेना नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर की बर्बर हत्या को लेकर कई तरह के जवाबी कार्रवाई पर विचार कर रही है। इससे पहले उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र भी पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं। फ्यूचर प्लान फॉर कभी देती नहीं है, पहले प्लान जब एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद दिया जाता है। इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो उसके लिए कुछ हम भी जवाबी कार्रवाई करते हैं और जवाबी कार्रवाई करते आए हैं। आई थिंक इसमें कोई नई बात नहीं है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने करीब 20 गांव में आतंकियों की तलाश की। सुबह शुरू होकर ये ऑपरेशन करीब 8 घंटे बाद दोपहर में खत्म हुआ। कहा जा रहा है कि 2010 के बाद कश्मीर घाटी के भीतर सुरक्षा बलों का ये सबसे बड़ा अभियान था। घर घर जाकर आतंकियों की तलाश की गई। इस तरह का तलाशी अभियान 90 के दशक के बाद पहली बार चलाया गया। शोपियां में ही गुरुवार शाम राष्ट्रीय राइफल्स के गश्ती दल पर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में 2 जवान घायल हो गए, जबकि सेना की गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई। कि कुछ बैंक लूटे गए हैं, कुछ हमारे पुलिसकर्मी मारे गए हैं, सम पुलिसमैन हैव बीन किल्ड, सो इट इज जस्ट टू मेक श्योर दैट द सिचुएशन इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। देश के अलग अलग हिस्सों से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 3 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया। आईएसआई एजेंट अल्ताफ और जावेद को यूपी एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मुंबई से गिरफ्तार किया। ये दोनों दूसरे आईएसआई एजेंटों को फंडिंग करते थे। अल्ताफ के पास से 70 लाख रुपए भी बरामद हुए। अल्ताफ और जावेद की गिरफ्तारी यूपी के फैजाबाद से गिरफ्तार किए गए आईएसआई एजेंट आफ्ताब अली की निशानदेही पर हुई। अल्ताफ और जावेद को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जाएगा, जबकि आफ्ताब अली को स्पेशल सीजीएम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये पाकिस्तान हाई कमीशन के संपर्क में पिछले वर्ष आया था और जानकारी की गई इसके अरेस्ट के बाद तो ये पता चला कि इसको आईएसआई द्वारा पेमेंट भी किया गया है। दिल्ली के निर्भया गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। गैंगरेप के 4 दोषियों मुकेश, अक्षय, पवन और विनय को साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने भी मुहर लगा दी थी। दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। देश को दहला देने वाली इस वारदात के बाद मुख्य आरोपी ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी, जबकि नाबालिग आरोपी अपनी 3 साल की सुधार गृह की सजा पूरी कर चुका है। आरएसएस अब मौलवियों से ही अपील करवाएगा कि मुसलमान गौमांस ना खाएं, बल्कि एक गाय पालें। आरएसएस से जुड़ा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आज उत्तराखंड के रुड़की में कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें 300 मौलवियों के आने का अनुमान है। 2 दिन का ये कार्यक्रम पीरन कलियार दरगाह के पास होगा, जिसमें आरएसएस के मंच से मौलवी मुस्लिम परिवारों को गाय पालने के फायदे बताकर उनसे एक गाय गोद लेने की अपील भी करेंगे। गौ की कुर्बानी नहीं, गोश्त नहीं खाना बल्कि दूध पीना, इसलिए बीफ पार्टी नहीं, काऊ मिल्क पार्टी। आज सैकड़ों काऊ मिल्क पार्टी होने लगी है, बीफ पार्टियां रुकती जा रही है। जिन्होंने कभी एक गाय को चारा खिलाया नहीं, वो पूरे देश में गौ सेवा का मुखौटा ओढ़कर प्रचार कर रहे हैं। इससे ज्यादा दोगलापन क्या हो सकता है। कांग्रेस संगठन में बदलाव का सिलसिला जारी है। पार्टी ने गुरुवार को 2 राज्यों में नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया, जबकि एक राज्य में नए प्रभारी महासचिव को नियुक्त किया गया है। पंजाब में पूर्व मंत्री सुनील जाखड़ को अमरिंदर सिंह की जगह नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं उत्तराखंड में प्रीतम सिंह को किशोर उपाध्याय की जगह नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश पांडे को राजस्थान का प्रभारी महासचिव बनाया गया है। श्री सुनील जाखड़ जी को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री प्रीतम सिंह जी को, जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं 4 बार, उनको उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियों का शक दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने 12 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आयोग ने इसके लिए 7 राष्ट्रीय और 48 क्षेत्रीय पार्टियों को न्योता भेजा है। साथ ही ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ी के अंदेशे को खारिज करते हुए एक स्टेटस पेपर भी भेजा है। बैठक में चुनाव आयोग ये दिखाएगा कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और उनमें छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। यूपी चुनाव के बाद ईवीएम में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए 16 विपक्षी दलों ने पहले चुनाव आयोग और फिर राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। भारत और ब्रिटेन के बीच गृह सचिव स्तर की बातचीत में भारत ने ब्रिटेन में दाऊद की संपत्ति का मुद्दा उठाया। गृह मंत्रालय में सलाहकार अशोक प्रसाद ने कहा है कि ब्रिटेन से डी कंपनी के नेटवर्क पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया। दोनों देशों के गृह सचिवों की बैठक में भारतीय एजेंसियों ने ब्रिटेन में दाऊद के नेटवर्क से जुड़ी कंपनियों, होटल और वित्तीय गतिविधियों से जुड़ी जानकारी साझा की। सरकार ने ब्रिटेन के .4
कैंट, ससेक्स और वॉर्कशायर स्थित दाऊद के होटल और बाकी दूसरी संपत्तियों की लिस्ट ब्रिटिश सरकार को दे दी है। भारत आज साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसे GSLV 509 रॉकेट से भेजा जाएगा। सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इससे दक्षिण एशियाई देशों की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को फायदा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 235 करोड़ रुपए है। इस मिशन में अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। ये देश इसरो को 12 साल में 96 करोड़ रुपए देंगे। इस सैटेलाइट का नाम पहले सार्क सैटेलाइट रखा गया था, लेकिन पाकिस्तान को मिशन से बाहर रखने के फैसले के बाद इसका नाम साउथ एशिया सैटेलाइट कर दिया गया। देश के स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मध्य प्रदेश सफाई के मामले में सबसे आगे दिख रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में शामिल 434 शहरों के बीच इंदौर सबसे स्वच्छ शहर साबित हुआ है। वहीं भोपाल दूसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में तीसरा स्थान विशाखापट्टनम को मिला है, जबकि चौथा स्थान सूरत को, 5वां मैसूर को, 6वां तिरुचिरापल्ली को, 7वां नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, 8वां नवी मुंबई को तो 9वां तिरुपति को और 10वां स्थान वडोदरा को मिला है। स्वच्छता सर्वे में यूपी के गोंडा को सबसे गंदा शहर आंका गया है।